कि जब तेरा मन नहीं लगता तो इस रिश्ते को जिंदगी भर क्यों निभाना, क्यों बांध कर इसमें रहना। ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਰਕਤਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ क्या बदलते दौर में रिश्तों की अहमियत ही खत्म होती जा रही है? क्या शादी जैसे बंधन भी केवल अपने देश की सीमा के अंदर ही काम करते हैं? जिस लड़की के साथ 7 फेरे लेकर जीने मरने की कस्में खाई, वो विदेश जाते ही बदल क्यों जाती है? कल तक मासूम से देखने वाली वो पंजाबन लड़की कनाडा जाते ही फोन बंद क्यों कर लेती है? आज कहानी विदेश में बसने वाली उन छलिया दुल्हनों की जो वहां जाकर लापता हो जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे और हमारे स्पेशल शो नवीन निष्कर्ष में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य जहां से 30,000 करोड़ रुपए हर साल विदेशों को भेजे जाते हैं कॉलेज फीस के तौर पर। जी हां, ये राज्य है पंजाब। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह रकम पंजाब सरकार के कुल बजट का 20% बैठती है। यहाँ के युवाओं में विदेश में पढ़ने और फिर वहीं सेटल होने का जुनून सवार रहता है। विदेश में पढ़ाई के बाद अच्छी सी नौकरी और फिर वहीं सेटल होना लाइफ की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। हर साल पंजाब से 1.5 लाख युवा कनाडा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कॉलेजों में पढ़ाई करने जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा क्रेज कनाडा जाने का है। इसका कारण है कनाडा के इमिग्रेशन रूल भारतीयों के लिए काफ़ी लचीले हैं। परमानेंट रेजिडेंसी जल्दी मिल जाती है। फिर वहाँ तकरीबन पंजाब के हर गांव से कोई ना कोई मौजूद रहता है। परिवार सोचता है कि बच्चा जाएगा तो रिश्तेदारी में रहेगा, सुरक्षित रहेगा। पढ़ाई खत्म करते ही लोग सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा की आबादी केवल 4 करोड़ है। उसमें से भी अधिकांश आबादी अमेरिकी सीमा के 200 मील के दायरे में ही रहती है। कनाडा में रहने वाली कुल आबादी का 4% भारतीय मूल के कनाडाई लोग हैं, लेकिन इसमें भी सिख समुदाय का खासा असर है। कनाडा में रहने वाले हिंदुओं की संख्या करीब करीब 5 लाख है, जबकि हिंदू सिखों की संख्या 4,54,000। इस हिसाब से कनाडा की कुल आबादी का 1.45% हिंदू और 1.4% सिख रहते हैं। कनाडा की अर्थव्यवस्था में भारतीय मूल के लोगों का बड़ा योगदान है। कनाडा में सबसे ज़्यादा न्यूनतम मजदूरी की दर ब्रिटिश कोलंबिया में है। यहाँ अभी कम से कम मजदूरी $16 प्रति घंटे के आसपास मिलती है। तो इसीलिए कनाडा के कई शहर वैंकूवर, सरी, कैलगरी, ब्रैम्पटन पंजाबी मूल के लोगों का गढ़ बन चुके हैं। कनाडा में 12वीं के बाद डिप्लोमा का प्रावधान है, जिसमें बच्चे आसानी से दाखिला ले सकते हैं। कनाडा सरकार विदेशी छात्रों को पढ़ाई के दौरान पार्ट टाइम जॉब करने की छूट भी देती है, जिससे छात्र पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब हफ्ते में 10 से 20 घंटे की होती है। इतना ही नहीं, कई पंजाबी कारोबारियों ने कनाडा में कॉलेज ही खोल रखे हैं। तो इसका कारण पंजाबी स्टूडेंट को आसानी से एडमिशन मिल जाता है और वो वहाँ जाना प्रेफर करते हैं। तो इन स्टूडेंट्स ने कनाडा को भारी फायदा भी होता है। एक तो फीस के तौर पर विदेशी करेंसी मिलती है और उसके बाद काम करने के लिए ट्रेंड स्टाफ मिल जाता है। कनाडा में पढ़ाई और विदेश में कैरियर बनाने में एक स्टूडेंट को औसतन 20 से 25 लाख रुपए सालाना खर्च आता है। जाहिर है, नौकरी से पहले पढ़ाई कई साल चलती है। अब सोचिए उन लड़कों का क्या होता है जो किसी कारण अंग्रेजी का जो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है यानी IELTS उसे पास नहीं कर पाते। दरअसल विदेश जाने से पहले अंग्रेजी का ये टेस्ट IELTS एग्जाम पास करना जरूरी होता है, लेकिन ये लड़के कमजोर अंग्रेजी के कारण इस टेस्ट को पास नहीं कर पाते। तब नई तरकीब लगाई जाती है। इसके तहत ऐसी कोई लड़की जिसने एग्जाम अच्छे से पास कर लिया हो, लेकिन उसका परिवार उसको विदेश भेजने में असमर्थ हो, इतना पैसे का इंतजाम न कर पा रहा हो, तो दोनों परिवारों के बीच एक डील होती है। इस डील के तहत दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कराई जाती है, जिसमें लड़की को विदेश भेजने, वहाँ की पढ़ाई से लेकर नौकरी तक का सारा खर्चा लड़के का परिवार उठाता है। बाद में लड़की को स्पाउस वीजा के तहत लड़के को कनाडा सेटल करवाना होता है। पहले आमतौर पर यह बिना किसी दिक्कत के हो जाया करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में जालंधर, लुधियाना, मोगा, पटियाला, फिरोजपुर जैसे पंजाब के शहरों से ऐसे हजारों मामले सामने आए हैं जिनमें दुल्हनों ने
विदेश जाकर लड़कों को धोखा दे दिया। ज्यादातर मामलों में दुल्हनें विदेश पहुंचने के बाद अपने टेलीफोन नंबर बदल देती हैं, सारे संपर्क तोड़ देती हैं और कुछ मामलों में झूठे आरोप लगाकर अपने पतियों को जेल भी भिजवा चुकी हैं। पंजाब पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 सालों में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों में जाने के लिए अपनी दुल्हनों को विदेश में सेटल करने और उन्हें पढ़ाने लिखाने में लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। विदेश में बसने के बाद लगभग 4000 दुल्हनें अपने ससुराल वालों से संपर्क तोड़ चुकी हैं, उन्हें धोखा दे चुकी हैं और अपने पतियों को छोड़ चुकी हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। इनमें से कई लड़के इस धोखेबाजी को सहन नहीं कर पाए और सुसाइड तक कर बैठे। दर्जनों पुलिस केस पंजाब के थानों में चल रहे हैं। पिछले कुछ सालों में दुल्हनों की ठगी की करीब 3500 शिकायतें विदेश मंत्रालय में दर्ज हो चुकी हैं। मीडिया में आए दिन ये केस सुर्खियां बनते रहते हैं। तो यहां पर हम ये साफ कर दें कि विदेश जाने वाला हर कोई इंसान धोखेबाज नहीं होता, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो खतरनाक ट्रेंड देखने को मिला है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले कुछ दिनों में मीडिया में दिखाई गई एक रिपोर्ट के मुताबिक फिरोजपुर के तलवंडी भाई इलाके के अमृतलाल जी, उन्होंने बताया कि अप्रैल 2018 में उन्होंने अपने बेटे ओंकार सिंह की शादी एक ऐसी लड़की से कराई जिसने IELTS टेस्ट पास कर लिया था। उसने कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए वीज़ा अप्लाई किया और उसे मिल गया। उन्होंने स्टडी वीज़ा से लेकर पढ़ाई तक का सारा खर्चा उठाया, सिक्योरिटी फीस जमा की और शादी से लेकर पढ़ाई तक के कुल 46 लाख रुपए खर्च कर दिए। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी और गाड़ी बेचकर पैसों का इंतजाम किया। लड़की अपनी पढ़ाई के दौरान 3 बार भारत भी आई और जब घर वालों ने कहा कि बेटे को अपने साथ ले जाओ तो सितंबर 2019 में स्पाउस वीजा पर अपने पति ओंकार सिंह को साथ ले भी गई। कनाडा पहुंचने पर उसने ओंकार पर यौन उत्पीड़न और बलात्कार के आरोप लगा दिए, जिसके बाद कनाडा की पुलिस ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया और उसे जेल भेज दिया। अब ओंकार सिंह कनाडा में ट्रकों की मरम्मत करने का काम करने लगे और उनकी पत्नी, जिसने उसे छोड़ दिया था, मजे से अपनी जिंदगी बिता रही हैं। ये एक स्टडी केस है। इसी तरह जालंधर के बंगा इलाके के रहने वाले चमन लाल ने 25 मार्च 2018 को अपने बेटे गौरव की शादी भी IELTS टेस्ट पास कर चुके एक लड़की से इसी शर्त पर की थी। शादी के 1 महीने बाद लड़की स्टूडेंट वीजा पर कनाडा चली गई। दूल्हे का परिवार उसकी हर सेमेस्टर की फीस जमा कराता रहा, हजारों डॉलर खर्च करता रहा और कुल मिलाकर 35 लाख रुपए से भी ज़्यादा खर्च कर दिए। बाद में लड़के को कनाडा बुलाने की बात आई तो लड़की ने स्पाउस वीजा पर गौरव को टोरंटो बुला लिया, लेकिन खुद गायब हो गई। उसने गौरव से कोई कांटेक्ट नहीं किया। इसका नतीजा ये हुआ कि गौरव का स्पाउस वीजा कुछ दिन बाद खत्म हो गया और उसे भारत लौटना पड़ा। सभी मामलों में यही कहानी है, ऐसे सारे केस हैं। अब समझते हैं आखिर ऐसा अचानक कौन सा ट्रेंड चल पड़ा है कि लड़कियां धोखा दे रही हैं। सोशल एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀ ਕੱਢਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜਸ ਤੇ ਨਾ ਭੇਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਰਕਤਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੋਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ PR ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। PR ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਦੀ ਆਫਰ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਟਿੰਗ लिस्ट होती है बहुत लंबी। दरअसल समाज के नैतिक मूल्य तेजी से बदल रहे हैं। जब तक वो लड़की पंजाब में परिवार के साथ रहती है, सामाजिक दबाव के कारण उसके नैतिक मूल्य बरकरार रहते हैं, लेकिन जैसे ही कनाडा के उन्मुक्त वातावरण में वो कुछ साल गुजार लेती है, उसकी सोच में बदलाव आने लगता है। उसे महसूस होता है कि जिस लड़के के साथ मजबूरी में उसका रिश्ता बनाया गया, उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की गई, वो उससे अच्छा जीवन साथी डिजर्व करती है। कई मायनों में दोस्त ही उसको समझाते हैं कि जब तेरा मन नहीं लगता तो इस रिश्ते को जिंदगी भर क्यों निभाना, क्यों बांधकर इसमें रहना। ऐसे में अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी कुछ मॉडर्न लड़कियां धोखेबाजी का रास्ता अख्तियार कर लेती हैं। वो अपने दिल को समझा लेती हैं
कि पैसे के दम पर लड़के के परिवार ने मेरा फ़ायदा उठाया है, मैं पैसा कमाकर उन्हें लौटा दूंगी, लेकिन ज़िंदगी भर उसके पल्लू से नहीं बंधी रहूंगी। इसके अलावा कई लड़कियों को कनाडा में दूसरे लड़के पसंद आ जाते हैं। फिल्मों और सोशल मीडिया का भी उन पर ज़बरदस्त प्रभाव रहता है, असर रहता है। अब चूंकि ये पारिवारिक समस्या कनाडा में होती है, इसलिए भारतीय कानून एक सीमा से आगे जाकर कुछ नहीं कर पाते। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने वाले लड़कों को ही समझना पड़ेगा कि वे खुद में ऐसी काबिलियत लाएं और इस शॉर्टकट से विदेश जाने से बचें, ताकि उनके परिवार को बर्बादी का शिकार ना होना पड़े। दूसरा, किसी लड़की को लड़का पसंद नहीं है तो केवल अपना कैरियर बनाने के लिए किसी की भावनाओं के साथ क्यों खेलना, क्यों किसी के परिवार को बर्बाद करना? ऐसा हक तो किसी को नहीं है। आखिर इन सब में पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। जिन लोगों ने आपके करियर को बनाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनको इस तरह धोखा देकर वे दूसरी अच्छी लड़कियों के लिए भी समाज के बीच खराब सोच पैदा कर रही हैं। इस बारे में अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नमस्कार।